शौर्य की रणभूमि में भारत का विराट वज्र। वज्र की हुंकार से चीन पाकिस्तान में खलबली। अजय टैंक और ताकतवर तोपखाना एक साथ। राजस्थान से लद्दाख सीमा तक वज्र गर्जना। सीमा का रक्षक, सेना का शक्तिशाली वज्र। दिन हो या रात, दुश्मन को प्रचंड आघात। वज्र का प्रचंड वार, शत्रु सेना का संहार। पौराणिक कथाओं में वज्र को इंद्र देवता का अस्त्र कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इंद्र वज्र से अत्याचारी दानवों को पराजित करते थे। आधुनिक युग में भारत के पास एक ऐसा वज्र है जो देश की सीमाओं की तरफ नापाक नजर से देखने वाली किसी भी देश को करारा जवाब दे सकता है। बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी के शक्तिशाली K9 वज्रतोप, जिसके प्रहार से बचना शत्रु सेना के लिए संभव है। हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने अभ्यास किया, जिसमें K9 वज्र ने भी शानदार शक्ति प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये हिंद की सेना का वज्रपात है जो दुश्मन को मटियामेट कर देता है। ये भारत के शूर्य वीरों का विजय पथ है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये भारत के शौर्य की वज्र शक्ति है जो LAC से लेकर पाकिस्तान की सरहद तक हुंकार भरती है। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में जब भारतीय सेना ने प्रचंड पराक्रम का प्रदर्शन किया तो उसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई पड़ी। इस युद्धाभ्यास में सेना के परम शक्तिशाली आर्टिलरी सिस्टम ने दमखम दिखाया, जिसका नाम है K9 वज्र। आर्मी का K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है जो अपने नाम की तरह ही शत्रुओं पर ऐसा वज्रपात करता है कि उसके नापाक इरादे धूल में मिल जाते हैं। K9 वज्र में तोप खाने की मारक क्षमता और टैंक की अपार शक्ति का संगम है। इसीलिए इसके नाम से ही देश के दुश्मन थर्राते हैं। तोपखाने को मैदान जंग का खुदा कहते हैं और आर्मड यानी टैंक को मैदान जंग का राजा। तोपखाने को खुदा इसलिए कहते हैं कि वो बगैर दुश्मन की नजर में आए दुश्मन को तबाह करता है, और आर्मड को राजा इसलिए क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़कर हमला करता है। आज हम आपको भारतीय सेना के ऐसे हथियार से परिचित कराएंगे जो राजा भी है और भगवान भी, क्योंकि इसमें आर्मड और आर्टिलरी दोनों की ताकत और खूबियां मौजूद हैं। यह है भारतीय सेना का सबसे नया और आधुनिक हथियार K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। युद्ध के मैदान में टैंक और तोपखाना, ये दोनों थल सेना के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक हथियार होते हैं। लेकिन इन दोनों की अपनी शक्ति है तो सीमाएं भी हैं। आमतौर पर टैंक सुरक्षित रहते हुए तेजी से हमला करने की ताकत देता है, लेकिन इसकी रेंज करीब 5 किलोमीटर तक होती है। वहीं आर्टिलरी यानी तोपखाना लंबी दूरी तक भारी गोलाबारी कर दुश्मन के टारगेट को नेस्त नाबूद कर देता है।
लेकिन इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं होता और इसी वजह से K9 वज्र गेम चेंजर की भूमिका में सामने आता है। डीएनएम में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इंजन वगैरह स्पेस वगैरह भी उसका बहुत मुश्किल हो गया था एंड टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमें भी ज़रूरत थी कि हम भी अपने आप को चेंज करें। सो K9 वज्र गन सिस्टम जो है वर्ल्ड के बेस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम्स में से एक है और अब हमारे पास वो आने से हम लोगों की फायर पावर, मोबिलिटी, क्रू को सर्वाइबिलिटी और हम लॉन्ग रेंज अचीव कर पा रहे हैं उससे। सो जो हम मैक फॉर्मेशंस को फायर सपोर्ट देते हैं या फायर पावर प्रोवाइड करती है आर्टिलरी, उससे मैक फॉर्मेशंस के साथ अब हम मैचिंग मोबिलिटी, सिंस इट्स अ ट्रैक्ड गन, तो मैचिंग मोबिलिटी इसके पास है अपने मैक फॉर्मेशंस या आर्मर्ड फॉर्मेशंस को फायर पावर देने के लिए। तो इसके आ जाने से हमारा जो मारक क्षमता है, जो हमारी डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज़ है दुश्मन के अंदर एरिया तक, अंदर दूर तक जाने के और फायर करने का, वो काफ़ी उसमें इजाफा हो गया। K9 वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। इसमें आर्टिलरी यानी तोप खाने की रेंज और ताकत है। 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक दुश्मन का कोई भी ठिकाना इसकी मार से बच नहीं सकता है। दूसरी तरफ इसमें टैंक के पावर पैक्ड फीचर भी है। K9 वज्र आर्म्ड यानी टैंक की तरह किसी भी तरह के मैदान में तेजी से चल सकता है, यानी इसे आप टैंक भी कह सकते हैं और तोप भी। K9 वज्र इतनी खूबियों से लैस है कि वो अकेले ही रणभूमि में बाजी पलट सकता है और दुश्मन को मैदान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। अलग अलग टेरेन की बात अगर की जाए तो रेगिस्तान में कारगर है, हाई एल्टीट्यूड में भी कारगर है। जहाँ पर रोड है वहाँ भी जा सकता है, जहाँ पर रेत है वहाँ भी जा सकता है। एक जगह से दूसरी जगह भी हम बहुत आराम से और तेज़ी से बिना किसी हर ऑब्स्टिकल को हम क्रॉस कर सकते हैं और अपने आर्मर्ड एलिमेंट्स या टैंक्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे फायर डेप्थ में प्रोवाइड कर सकते हैं। K9 वज्र को 3 साल पहले यानी 2018 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। सेना के तोपची अब हर मैदान में इसके इस्तेमाल में माहिर हो चुके हैं। दरअसल K9 वज्र ने भारतीय सेना की आर्टिलरी की मारक क्षमता में भारी बढ़ोतरी की है। सेना पहले जिस सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल करती थी, उसमें विजयन टैंक पर 130 मिलीमीटर की रूसी तोप लगी होती थी। इनकी तादाद लगभग 100 थी। इस पुरानी पड़ चुकी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी को इस साल मार्च में रिटायर कर दिया गया। इनकी तोप की रेंज और ताकत दोनों ही कम थी। इसके अलावा सुरक्षा चक्र भी कमजोर था। लेकिन K9 वज्र इन सभी मोर्चों पर अपना लोहा मनवाता है, इसीलिए इसे दुनिया के सबसे आधुनिक और हाईटेक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में शुमार किया जाता है। K9 वज्र में लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यह मैदान में 67 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, यानी यह दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लेता है। K9 वज्र के क्रू में 5 सैनिक होते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। दुश्मन सेना की गोलाबारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फायरिंग तो छोड़िए, बायोलॉजिकल और केमिकल अटैक भी K9 वज्र में बैठे सैनिकों पर असर नहीं कर सकता है। यानी K9 वज्र के तोपची दुश्मन सेना को भीषण गोलाबारी कर भयानक नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो खुद शत्रुओं के हर हमले से बचे रहते हैं। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में एक तरफ जहां टैंकों की तरह स्पीड और सुरक्षा है, वहीं तोप की तरह दूर तक घातक हमला करने की ताकत। ये मेल जबरदस्त है और हिंद का दुश्मन इसके आगे पस्त है। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, मैदान में जंग में जब दुश्मन का ठिकाना दूर होता है तो उस पर अचूक निशाना लगाने के लिए तोप खाने की जरूरत पड़ती है। तोपें शत्रु सेना पर घातक वार करती हैं, जैसा कि हमने कारगिल युद्ध के दौरान देखा था, जब बोफोर्स तोपों ने पहाड़ों पर मोर्चा जमाए पाकिस्तान के बंकर पर अग्नि वर्षा की थी। तोपखाना 35 से 40 किलोमीटर दूर से भारी गोलाबारी करके दुश्मन के मोर्चों और उसके हौसले दोनों को तोड़ देता है। तोपों को युद्ध भूमि में सही जगह पर ले जाना काफी अहम होता है। इन्हें सेना की गाड़ियों के पीछे खींचकर ले जाया जाता है। पुराने जमाने में यह काम हाथियों या घोड़ों से किया जाता था, लेकिन तोप खाने के साथ एक खतरा भी जुड़ा होता है। दुश्मनों पर काल बनकर टूटने वाली तोपें खुद भी विरोधी सेना के निशाने पर होती हैं। आधुनिक रक्षा तकनीक की मदद से तोपों को भी टारगेट किया जा सकता है।
गन लोकेटिंग रडार की मदद से तोपों की पोजीशन पर सटीक गोलाबारी की जा सकती है और उसे तबाह किया जा सकता है। इसीलिए तोपों को दुश्मन के हमले से बचाना एक बड़ी चुनौती होती है। बोफोर्स तोप में शूट एंड स्कूट की सुविधा है, यानी वो फायर करने के तुरंत बाद अपनी जगह छोड़ देती है, लेकिन ये कुछ मीटर की दूरी तक ही जा सकती है। तोपों को दुश्मन सेना के हमले से बचाने का सबसे कारगर तरीका है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, यानी K9 वज्र जैसी तोपें। भारतीय सेना ने दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनी 100 K9 वज्र को 2018 में भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल करना शुरू किया था। इन्हें खास तौर पर पाकिस्तान के मोर्चे के लिए तैयार किया गया, क्योंकि इनकी खूबियां इनको मैदान और रेगिस्तान का एक जबरदस्त हथियार बनाती हैं। लेकिन जब पिछले साल लद्दाख में भारतीय सेना के साथ चीनी सेना का तनाव शुरू हुआ, तो उस मोर्चे पर भी K9 को भेजने की तैयारी हुई। इस साल K9 वज्र को लद्दाख भेजा गया, नतीजे बहुत कामयाब रहे और अब इन तोपों की तादाद बढ़ाई जा रही है। 40 नई तोपें खरीदने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी बात कि सेना की शान परम योद्धा K9 वज्र स्वदेश में निर्मित है। इसे दक्षिण कोरिया की मदद से भारत में ही बनाया गया है, यानी यह आत्मनिर्भर भारत के पराक्रम की नई पहचान है। रक्षा के क्षेत्र में भारत का अभिमान है। यह इस बात का प्रतीक है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में अब भारत महाशक्तियों की कतार में खड़ा है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर। तो जैसा कि आपने देखा, वज्र में तोप और टैंक दोनों की खूबियां हैं। पाकिस्तान की सीमा पर रेगिस्तानी इलाकों में K9 वज्र तोप अचूक वार से दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावा ये चीन के मोर्चे पर भी कारगर साबित हुई है। लद्दाख में सेना ने इस आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम को तैनात किया और वहां भी वज्र ने अपना लोहा बनवाया। दूर तक फैला रेत का समंदर और उसके बीच पराक्रम पथ पर बढ़ता सेना का ये सूरमा, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। 155 mm K9 वज्र तोप को मुख्य रूप से पाकिस्तान की सीमा पर सेना की जरूरतों के लिहाज से शामिल किया गया था। लेकिन K9 ने दिखा दिया कि वो वक्त पड़ने पर सिर्फ कायर पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि आक्रामक और विस्तारवादी चीन को भी सबक सिखा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि K9 वज्र अपने आप में एक संपूर्ण इक्विपमेंट है, जिसकी मारक क्षमता पहले की गन के मुताबिक थोड़ी अधिक है। यह एक बख्तरबंद व्हीकल भी और एक ट्रैक्ड व्हीकल है, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी एनहेंस्ड है। ये किसी भी टेरेन में, जैसे स्पेशली डेजर्ट्स में आप देख सकते हैं, ये अपने टैंक्स के साथ मैचिंग मोबिलिटी को मैच करता है और जल्दी किसी भी जगह जाकर डिप्लॉय हो सकता है। आमतौर पर माना जाता है कि पहाड़ों की लड़ाई के लिए तोपें ज्यादा कारगर होती हैं और मैदानों की लड़ाई के लिए टैंक। लेकिन देश के उत्तरी सिरे पर स्थित लद्दाख में पहाड़ियां भी हैं और खुले हुए चौड़े मैदान भी। इसीलिए चीन से लगती LAC के मोर्चे पर ऐसी युद्धक प्रणाली की अहमियत सामने आती है, जो पहाड़ों से लेकर मैदान तक में कारगर साबित हो। K9 वज्र तोपें इस नजरिए से परफेक्ट हैं। पिछले साल गलवान में चीन के साथ तनाव शुरू हुआ, जो बढ़ता ही चला गया। भारतीय सेना ने चीन को उसकी भाषा और शैली में जवाब देने की ठानी। लद्दाख के फ्रंट पर भारतीय सेना ने अपनी सबसे अच्छी तोपें भी उतारी और T-90 जैसे बेहतरीन टैंक भी। लद्दाख के मोर्चे पर M777 अल्ट्रा लाइट तोपें भी तैनात की गईं। उसके बाद इस साल की शुरुआत में LAC के मोर्चे पर K9 वज्र की एंट्री हुई। भारतीय सेना ने जब लद्दाख में इसका ट्रायल किया तो नतीजे बहुत अच्छे आए। वहां K9 वज्र का कमाल देखने को मिला। लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड पर खुले और चौड़े मैदान हैं और इस तरह के हालात में K9 वज्र की फायरिंग रेंज बहुत असरदार साबित हो सकती है।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो युद्ध की नौबत आने पर K9 वज्र LAC पर चीन के अंदर 50 किलोमीटर तक किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकता है। K9 वज्र दुश्मनों के लिए कितना विध्वंसक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये ब्रस्ट मोड में 30 सेकंड के अंदर 3 गोले दाग सकता है। 155 mm K9 वज्र इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड फायर कर सकता है। सस्टेंड मोड में K9 वज्र हर मिनट 1 गोला दाग सकता है। क्योंकि लड़ाई अब शाम ढलने के बाद रुकती नहीं बल्कि और तेज हो जाती है। टैंक अब रात के अंधेरे में काम करते हैं, तोपें आधी रात को भी गरजती हैं। जिस तरह दिन में K9 का निशाना अचूक होता है, उसी तरह रात के समय भी ये बेहद सटीक और घातक वार करता है। भारत के दोनों पड़ोसी 2 अलग अलग मोर्चों पर मौके की ताक में बैठे हैं। दक्षिण पूर्व और मध्य एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं, जिनका असर भारत पर पड़ना लगभग तय है। इन हालात में लड़ाई के लिए हर वक्त तैयार रहना ही सुरक्षा की इकलौती गारंटी है। भारतीय सेना लद्दाख के बर्फीले मैदानों से लेकर राजस्थान के तपते रेगिस्तान में दिन और रात यही तैयारी कर रही है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, महाजन फायरिंग रेंज, राजस्थान। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.